अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे हिस्से की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे पूरी दुनिया के लोग मुल्क समझते हैं, जबकि ये मुल्क नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक का एक ग्रुप का नाम है जो सबसे ज्यादा क्रिकेट की वजह से फेमस है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज की। इस हिस्से के कौन से ममालिक में पाकिस्तानी और इंडियन बगैर वीजा जा सकते हैं, इस हिस्से के क्रिकेटर्स को काली आंधी क्यों कहा जाता था और ये क्यों पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स के लिए ड्रोना ख्वाब थे। ये हिस्सा इंडिया से 14,000 किलोमीटर दूर है, इसके बावजूद इन्हें रेड इंडियंस क्यों कहा जाता है। क्या वाकई ही यहाँ का एक कबीला इंसानों को खाता था? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं वेस्ट इंडीज के एक शानदार सफर पर। इस हिस्से का तारीखी नाम वेस्ट इंडीज है और मौजूदा नाम कैरिबियन है। इस हिस्से की कुल आबादी 4 करोड़ 45 लाख के करीब है। ये आबादी इस हिस्से के मुख्तलिफ ममालिक पर मुश्तमिल है। वेस्ट इंडीज में बहुत से आइलैंड ममालिक शामिल हैं, जिनमें सबसे फेमस बारबाडोस, हेटी, ट्रिनिडेड एंड टोबागो, डोमिनिका, मोन्सीरात, जमैका और बहामास शामिल हैं। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि वेस्ट इंडीज कंट्री नहीं है तो ये नाम कैसे पूरी दुनिया में फेमस हो गया। ये बात है 16वीं सदी की, जब यूरोप हर सूरत में इंडिया को तलाश करना चाहता था। उस वक्त का इंडिया बरसगीर था, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब एक ही कंट्री थे और यूरोप के लोग इंडिया को इंडीज बोलते थे। कोलंबस इंडिया जाने की बजाय कैरिबियन सी के जज़ायर पर पहुंच गया और कोलंबस को लगा कि इसने इंडिया को तलाश कर लिया है, जिसे इंडीज कहा जाता था। 1498 में वास्को द गामा जब बरसगीर पहुंचा तो इसने कहा कि असल इंडिया तो ये है, कोलंबस ने तो गलत इलाके को इंडिया समझ लिया है। तो कोलंबस की बात की लाज रखने के लिए तो बरसगीर को ईस्ट इंडीज का नाम दे दिया गया और कैरिबियन हिस्से को वेस्ट इंडीज का नाम दे दिया गया। वेस्ट इंडीज की बड़ी आबादी अफ्रीकी नस्ल से ताल्लुक रखती है। इनकी बहुत बड़ी तादाद अफ्रीका से गुलामों के तौर पर लाई गई थी, जिनसे खेतीबाड़ी का काम करवाया जाता था। वेस्ट इंडीज के बहुत से ममालिक की सरकारी जुबान भी इंग्लिश है, जिसमें जमैका और ट्रिनिडेड एंड टोबागो शामिल हैं। वेस्ट इंडीज के ममालिक में सबसे ज्यादा जीडीपी डोमिनिकन रिपब्लिक की है, जो 120 बिलियन डॉलर के करीब है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $12,000 है। ट्रिनिडेड एंड टोबागो की जीडीपी $30 बिलियन है, लेकिन जहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $20,000 के करीब है। वेस्ट इंडीज के ममालिक में मुख्तलिफ करेंसी इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि बारबाडोस में बारबेडियन डॉलर जो पाकिस्तानी 138 रुपए के बराबर, डोमिनिकन रिपब्लिक में डोमिनिकन पैसो जो पाकिस्तानी 5 रुपए के बराबर। ट्रिनिडेड एंड टोबागो में इस्तेमाल होने वाली करेंसी ट्रिनिडेड टोबागो डॉलर है, जो पाकिस्तानी 40 रुपए के बराबर है। दोस्तों, ये पूरी दुनिया में क्रिकेट की वजह से फेमस हैं, जबकि एक जमाने में पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स वेस्ट इंडीज के बॉलर से डरते थे। इनके कद भी 7 फुट के करीब थे और ताकतवर समझे जाते थे। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम 15 ममालिक से मिलकर बनी है। इस टीम का आगाज 1928 में हुआ, जब इसे टेस्ट टीम का दर्जा दिया गया था। 1980 तक वेस्ट इंडीज दुनिया की सबसे ताकतवर टीम बन चुकी थी। दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 का भी वेस्ट इंडीज ने जीता और इसके अलावा 1979 के वर्ल्ड कप को भी वेस्ट इंडीज ने जीत लिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में वेस्ट इंडीज का नाम फेमस हो गया। वेस्ट इंडीज के सुनहरी दौर के फेमस क्रिकेटर्स सर गैरी सोबर, सर वेवन रिचर्ड, क्लायो लाइड, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स और गॉर्डन ग्रेनी हैं। इस दौर में 15 साल तक ये टीम कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसी वजह से वेस्ट इंडीज की टीम को काली आंधी भी कहा जाता था। 1990 के बाद इस टीम का जवाल शुरू हुआ, जिसकी एक वजह ये थी कि क्रिकेट में ऐसे कवानीन लाए गए जिससे इनके बॉलर को रोका जाए, और दूसरी वजह इनकी टीम में बनने वाले तनाजात थे। लेकिन 2010 के बाद 2012 और 2016 में T20 वर्ल्ड कप भी जीतने वाली टीम वेस्ट इंडीज की थी, जिसमें डैरन सैमी और क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का सबसे अहम किरदार था। आज वेस्ट इंडीज के झंडे में भी क्रिकेट को ही दिखाया गया है। दोस्तों, दुनिया का सबसे तेज तरीन भागने वाला शख्स भी इस हिस्से के कंट्री जमैका से है, जिसका नाम यूसेन बोल्ट है। इस शख्स ने 100 मीटर सिर्फ 9.5 सेकंड में पूरा किया, जो इस वक्त दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कैरिबियन सी की 75% आबादी क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक और हेटी में रहती है। दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद एरिया है जहां 1682 में एक हेनरी मॉर्गन जो समुद्री डाकू था, इसको गवर्नर बनाया गया था। दोस्तों, अगर बात करें तारीख की तो 1400 में सबसे पहले स्पेन ने इस पर कब्जा किया, जिसके बाद नेटिव लोगों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि स्पेन ने अगर यहाँ कब्जा किया तो सफेद लोग क्यों नहीं रहते, बल्कि ज्यादातर सियाह फाम लोग आबाद हैं। इसकी वजह यह है कि स्पेन ने यहाँ आबादकारी नहीं की, बल्कि अफ्रीका से गुलामों को लाकर यहाँ रखा गया ताकि इनसे काश्तकारी करवाई जाए और अनाज अपने मुल्क में लेकर जाया जाए। इस इलाके में सबसे ज्यादा गन्ने, कपास और कॉफी की काश्त की जाती है। स्पेन के लोगों ने इस आइलैंड को गुलाम बनाकर रखा था। 20वीं सदी तक ये गुलामी में जिंदगी गुजारते रहे। 20वीं सदी के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ आइलैंड को आजादी मिलना शुरू हुई, तो इनमें सबसे अमीर बहामास आइलैंड था और इनमें सबसे गरीब हेटी आइलैंड है। सबसे महंगा केमन आइलैंड और सबसे ज्यादा डेवलप आइलैंड बारबाडोस, ट्रिनिडेड एंड टोबागो एंड डोमिनिकन रिपब्लिक है। दोस्तों, यहाँ के लोग नाच गाने को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये बहुत खुश मिजाज लोग हैं, पार्टी करना और मिलकर रहना इनको अच्छा लगता है। आपने जब भी वेस्ट इंडीज का मैच देखा होगा तो स्टेडियम में अक्सर वेस्ट इंडीज के लोग अपने साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर लाते हैं। दोस्तों, वेस्ट इंडीज के बहुत खूबसूरत ममालिक हैं, कुदरती खूबसूरती से ये मालामाल हैं। इन ममालिक के समुद्र को कैरिबियन सी लगता है और ये नाम यहाँ के रहने वाले नेटिव से रखा गया है, जिनको कैरिब कहा जाता था। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये सब आदमखोर थे, मतलब इंसानों का गोश्त खाते थे। लेकिन आज ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। वेस्ट इंडीज के खूबसूरत ममालिक में बहामास भी शामिल है, जहां आबादी तो सिर्फ 4 लाख के करीब है, लेकिन टूरिस्ट 70 लाख के करीब आते हैं। टूरिस्ट आने की सबसे बड़ी वजह यहाँ के बीचेस और कुदरती खूबसूरती है। दोस्तों, पाकिस्तानियों की तादाद पूरे वेस्ट इंडीज में 5000 से 7000 के करीब है, लेकिन आपको सुनकर हैरानगी होगी कि इंडियन की तादाद 10 लाख से भी ज्यादा है। ज्यादातर इंडियन ट्रिनिडेड एंड टोबागो, गयाना, सूरीनाम, जमैका और बारबाडोस में रहते हैं। वेस्ट इंडीज का सबसे बड़ा मजहब मसीही है, लेकिन इसके अलावा मुस्लिम और बुद्ध मत भी बड़ी तादाद में आबाद हैं। 70% मसीही, 10% हिंदू और 7% के करीब मुसलमान इस हिस्से में रहते हैं। इसके अलावा दूसरे मज़हब के लोग भी आबाद हैं। वेस्ट इंडीज के बारबाडोस, बहामास और सेंट लूसिया ये सबसे ज्यादा महफूज कंट्री समझे जाते हैं, जहां जराइम की शरह बहुत कम है। वेस्ट इंडीज के लोगों में सोने को पहनने का शौक भी बहुत ज्यादा होता है, खासतौर पर मर्द गले में सोने की चेन जरूर पहनते हैं। इस हिस्से के लोग शराब भी बहुत ज्यादा पीते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं, वेस्ट इंडीज के बहुत से कंट्रीज में पाकिस्तानी और इंडियन बगैर वीजा भी जा सकते हैं, जिनमें बारबाडोस, डोमिनिका, हेटी, ट्रिनिडेड एंड टोबागो और मोन्सीरात शामिल हैं। पाकिस्तान से बारबाडोस जाने की टिकट 5 लाख के करीब है। टर्किश एयरलाइन पहले आपको इस्तांबुल लेकर जाएगी, इसके बाद न्यूयॉर्क और फिर आप बारबाडोस पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको 30 घंटे भी लग सकते हैं। यह है बारबाडोस का एयरपोर्ट, जहां आप आसानी से इमिग्रेशन के बाद बाहर आ जाएंगे।
सिटी में जाने के लिए आप ट्रेन या टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटा सा कंट्री है जो सफेद रेत के साहिलों पर मुश्तमिल है। ब्रिजटाउन बारबाडोस का कैपिटल है। इस शहर की तारीखी इमारतें और बाजार यहाँ के लोगों की सकाफत को पेश करते हैं। इस कंट्री ने दुनिया को बहुत बड़े क्रिकेटर्स भी दिए हैं, जिनमें गैरी सोबर, सर वेवन रिचर्ड, कैरन पोलार्ड और चंद्र पॉल शामिल हैं, जो इसी कंट्री के हैं। दुनिया की फेमस सिंगर रिहाना भी बारबाडोस से हैं। इस कंट्री की कुदरती खूबसूरती देखने लायक है। आपको सुनकर हैरानगी होगी, इस कंट्री की शॉप और होटल कभी बंद नहीं होते। जी हाँ, सालों भर खुले रहते हैं, मतलब कोई छुट्टी ही नहीं करता। इस पूरे कंट्री को आप 3 घंटे की ड्राइव पर आसानी से देख सकते हैं। बारबाडोस से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए आपको बोट या फ्लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा आप क्रूज से भी जा सकते हैं, जो 8 दिन में 6 कंट्रीज का टूर करवाते हैं, जिसकी टिकट तकरीबन $600 के करीब है। चलें अब बारबाडोस से चलते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक, जो वेस्ट इंडीज का सबसे डेवलप कंट्री है। इस कंट्री की ऑफिशियल जुबान स्पेनिश है और इसकी आबादी 1 करोड़ 10 लाख के करीब है। इस कंट्री में टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं। एक जमाने में ये स्पेन के पास था, जिसकी वजह से स्पेनिश कल्चर आज भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इस कंट्री का कैपिटल सांतो डोमिंगो है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर है। सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला कैरिबियन ममालिक में डोमिनिकन रिपब्लिक है और सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता भी ये कंट्री है। इस कंट्री की बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर और गलियां भी तरक्की याफ्ता होने का मंजर पेश करती हैं। इस कंट्री में टूरिस्ट को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है, यहाँ तक कि इस कंट्री की पुलिस को दुनिया की सबसे फ्रेंडली पुलिस भी कहा जाता है। दुनिया की खूबसूरत आबशारें और बीचेस यहाँ आकर आप देख सकते हैं। ये वेस्ट इंडीज की सबसे सस्ती कंट्री है। इस कंट्री में पहाड़ों के अंदर भी झीलें मौजूद हैं, जिन्हें टूरिस्ट देखने बहुत ज्यादा जाते हैं। चलें यहाँ से आपको लेकर चलते हैं जमैका, जहाँ की खूबसूरती आप बस देखते ही रह जाएंगे। इस कंट्री में भी टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं। जमैका के फेमस क्रिकेटर क्रिस गेल हैं, जिसे क्रिकेट की दुनिया का यूनिवर्सल बॉस भी कहा जाता है। इस कंट्री के बीचेस भी बहुत खूबसूरत हैं। ये छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है। ये कंट्री भी पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए वीजा फ्री है। आप इस कंट्री में जब भी जाएं तो डन रिवर फॉल का जरूर विजिट कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया के हर कोने को अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है। कभी जिंदगी में मौका मिले तो जरूर देखने जाइएगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।